हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ सोनिका। और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मतलब हम इसमें ये समझेंगे कि हम इस जो एपी है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे हम एपी भी कहते हैं, ये एपी हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में हम कहाँ देखते हैं या हमें नेचर में कहाँ पर दिखाई देती है। फिर हम एपी का मीनिंग समझेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जो एपी की टर्म्स हैं वो हम निकालना सीखेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी क्या होती है वो देखेंगे, एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। और उसके बाद हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में या हम अपने नेचर में। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही है सनफ्लावर की। दिस इज आवर सनफ्लावर। इस सनफ्लावर में जो पेटल्स होती हैं ये इसकी इस तरह से अरेंज होती हैं कि एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं अपना हनी कॉब। ये हनी कॉब है, इसमें भी हम इस तरह से जो हेक्सागन है वो ऐसे अरेंज रहते हैं बिल्कुल एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। या हम कहें अपने मेज कॉब को, मेज भी जो है हमारा ग्रेन्स ऑन द मेज कॉब, ये हमारे क्या हैं, ये भुट्टे के दाने भी जो लगे होते हैं इस पर, एक हम नेचुरली हम देखते हैं कि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में होते हैं। ऐसे ही हम लास्टली देख सकते हैं स्पाइरल्स ऑन द पाइनएप्पल। ठीक है, ये भी हमारा एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ये हमें अपने नेचर में दिखाई देता है। जो अब हम कुछ अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक सीरीज या पैटर्न को देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक लैडर दिखाई दे रही है, उसमें जो रंग्स हैं, जो बीच में ये लगे हुए हैं स्टिक्स सी, ये हैं रंग्स। अब इन रंग्स की अगर हम जो है लेंथ देखें कि कंटिन्यूसली अगर हम कहें कि बॉटम से टॉप तक वो कम हो रही हैं, जैसा हम यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि अगर फर्स्ट वन केस में 45 सेंटीमीटर है, फर्स्ट केस में बॉटम में, उसके बाद 2 सेंटीमीटर कम हो गई तो कितनी हो जाएगी 43 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर कम हुई तो हो गई 41 सेंटीमीटर। अगेन 2 सेंटीमीटर कम होने से हो जाएगी 39 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हम टॉप में देख रहे हैं, टॉप में है 31 सेंटीमीटर जो लेंथ है। तो ये एक सीरीज फॉलो हो रही है, एक सीक्वेंस बन रही है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही हम अपने जर्मिनेशन ऑफ सीड में देखते हैं कि जैसे आपने सीड जो है वो सो किया, तो उसके बाद अगर उसमें जो प्लांट ग्रो हुआ है वो है 0.5 सेंटीमीटर का, तो वो धीरे से और बढ़ा और हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर वो थोड़ा और बढ़ता है, वो हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। या हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें और भी समझते हैं। जैसे हम अगर कहीं हमें जॉब का ऑफर आया और हमें जॉब मिली 10,000 की, और उन्होंने कहा कि आपको ईयरली आपको जो है 500 का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब ईयरली आपको मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी आपकी सैलरी, पहले सैलरी 10,000, 500 इंक्रीमेंट के बाद जो नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी हो जाएगी 10,500। उससे नेक्स्ट ईयर में आपकी हो जाएगी सैलरी 11,000, फिर हो जाएगी 11,500 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न में क्या ये सारी सीरीज एपी होती हैं? हम इस चीज़ को अब अपने हम क्लासरूम में चलते हैं बोर्ड पर और उसमें समझते हैं कि कौन से पैटर्न्स हमारे एपी हैं जिन्हें हम इसमें पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ सीरीज लिखी हैं। अब हम इन्हें देखते हैं कि क्या ये सीरीज कुछ पैटर्न्स फॉलो कर रही हैं जो हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट सीरीज गिवन है 1, 8, 27, 64, 125। अब हम इसे चेक करते हैं तो हमें क्या पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है। जब हमने 1 का क्यूब करा तो हमें मिला 1, 2 का क्यूब किया देन वी विल गेट 8, 3 का क्यूब किया तो 27, 4 का क्यूब किया तो 64। तो इस तरह से हम एक एक नंबर का क्यूब कर रहे हैं और हमें मिल रहा है ये पैटर्न। नेक्स्ट भी हम इसी तरह से देख सकते हैं, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16।
एक दो यहाँ पे और लिखी हैं, अब हम इसे भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 4 8 16। अब 1 में जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 4 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो ये भी एक पैटर्न को, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब जो सीरीज में एक सीक्वेंस है जो फॉलो होता है, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब जो ये नंबर्स हैं हमारे, ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर मिलता है वो किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। या तो हम किसी नंबर का क्यूब करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, या स्क्वायर करेंगे, या हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक फिक्स नंबर से तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो इन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि एपी में नया क्या है। अब क्या ये सब एपी हैं? लेकिन ये सारी एपी नहीं है। अब हम एपी को समझते हैं कि एपी क्या होती है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखूंगी, जैसे मैंने ये सीरीज लिखी यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा देखिए 1 मिला, 1 के बाद जो 2 है वो हमें कब मिल रहा है? जब हम किसी एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने +1 ऐड किया, देन वी विल गेट 2। अब 2 में हमने जब +1 किया तो हमें मिला 3। 3 में हमने +1 किया तो हमें मिला 4। तो इस तरह से जब नंबर में कोई एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है और हमें मिलता है नेक्स्ट नंबर, तो वो वाली जो सीरीज होती है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसी को और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 100 70 40 एंड सो ऑन, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए, आप कहेंगे कि मैम हम तो ऐड कर रहे हैं तो नंबर आगे बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं इस सीरीज में। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि हम करेंगे प्लस ही नंबर को, लेकिन हम प्लस कर सकते हैं। जैसे इसमें किया गया है -30। -30 को जब हम पहली टर्म में ऐड करेंगे, जैसे हमने 100 में ऐड करा -30 को, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 40 मिला, सॉरी, वी विल गेट 70, हमें 70 मिला। इसी तरह से 70 में जब हम ऐड करेंगे -30 को तो हमें मिलेगा नेक्स्ट नंबर, मतलब 40 मिल गया हमें। तो ये वाली सीरीज भी क्या होगी? एपी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो -30 है दैट इज द फिक्स नंबर, जो हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड कर रहे हैं? एक प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते हैं और हमें नेक्स्ट जो होती है, जिसे हम कहते हैं सक्सीडिंग टर्म, वो हमें मिलती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 2। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो ना आगे नंबर बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तो ये तो एपी नहीं होगी। लेकिन ये भी एपी है, क्योंकि इसमें हम क्या नंबर ऐड कर रहे हैं? इसमें हम ऐड कर रहे हैं 0। जब हम 0 भी ऐड करेंगे किसी भी टर्म में, मतलब आपकी टर्म कॉन्स्टेंटली सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, चाहे वो +2 है या -2 भी हो सकती है, वो कुछ भी नंबर है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो भी एपी होती है, क्योंकि हम उसमें 0 ऐड कर रहे हैं। सो इन द फाइनली वी कैन से दैट एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number to the preceding number except the first term। मतलब AP हमें कब मिलती है? जब हम preceding term में, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब हमें नेक्स्ट नंबर, मान लीजिए मैं इसमें +2 ऐड कर रही हूँ। फिक्स नंबर जो यहाँ पे बात करी गई है, हम वो फिक्स नंबर 2 ले रहे हैं। तो मैंने इसमें 2 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट नंबर मिला हमें 4। तो ये जो 4 है ये हमारी नेक्स्ट टर्म है, दैट इज द सक्सीडिंग टर्म, और ये 2 है हमारी प्रीसीडिंग टर्म।
यहाँ पे लिखा गया एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म में हमें कोई कुछ ऐड नहीं करना होगा, वो तो हमें यहाँ पे एज इट इज गिवन होगी या हमें निकालने को कही जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, वो एज इट इज है। उसमें जो नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे वो हम ऐड कर करके फाइंड आउट करते जाएंगे। अब हम 4 में जब हम +2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, नेक्स्ट +2 ऐड करा तो हमें मिला 8। इस तरह से एपी हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि एपी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इस फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं। देखिए, जो हमारी ये फर्स्ट टर्म होती है इसको हम नाम देते हैं ए का, और इसमें जितनी भी ये जो नंबर्स रहते हैं एपी में, जैसे हमने ये जितने भी नंबर्स लिखे, मैं अपनी सीरीज लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इसमें जितनी भी नंबर्स हैं यहाँ पे, इसमें इनको हम बोलते हैं टर्म। ये हर एक टर्म है, क्लियर है, ये इनको हम टर्म्स बोलेंगे। अब ये टर्म्स में जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1 या A भी कहते हैं इसको। ठीक है, दोनों ही दिए जाते हैं नाम इसको, A1 या A। नेक्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म इज A2, उसे A2 कहेंगे। थर्ड टर्म को A3, थर्ड टर्म इज A3 एंड सो ऑन। इस तरह से तो nth टर्म क्या हो जाएगी, जो हमारी बाद में हम लिख सकते हैं उसे nth टर्म को an। तो इन दिस वे वी कैन राइट आर एपी लिख सकते हैं हम A1, A2, A3, A4, A5, और लास्ट टर्म नहीं पता है, उसमें हमने nth टर्म ले ली, दैट इज an। तो ये हम इस तरह से एपी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, और कॉमन डिफरेंस जो इसमें ये है फिक्स नंबर, इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो हमने बात करी कि हम ऐड करके आगे नेक्स्ट जो टर्म है वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी, ये होता है डी। अब ये डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको आगे अभी क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे कि आपको कहा जाएगा कि कोई भी सीरीज दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि उसे चेक करिए वो एपी है या नहीं है। तो एपी की जो चेकिंग है कि वो एपी है या नहीं, वो डिपेंड करेगी इस कॉमन डिफरेंस पे, डी पर। हम डी निकाल कर देखेंगे, अगर डी थ्रू आउट द सीरीज सेम है तो वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं डी हम कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1, मतलब यहाँ पर हमने लिखी थी सीरीज अपनी A1, A2, A3, A4, A5, ये क्या है, ये हमारी सीरीज जो हमारी एपी है उसकी टर्म्स हैं। तो हम सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी। इसी तरह से डी मिलेगा हमें A3 माइनस A2 से भी मिल जाएगा, A4 माइनस A3। हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं an माइनस 1। अगर हम ऐसे करते रहें और हमें लास्ट में टर्म में देखना है कि वहाँ पे भी एपी हमारी उसमें जो डी है वो सेम है या नहीं, तो हम an माइनस 1 कर लेंगे तो हमें डी मिल जाएगा, और डी हमारा थ्रू आउट द एपी कांस्टेंट होगा। तो डी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हम कैसे निकालेंगे एपी की। देखिए, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म है ए। फर्स्ट टर्म में हमने क्या ऐड किया, जो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है जब हम उसमें डी ऐड कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी यहाँ पे हमने ली थी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये हमने एपी ली थी, तो हमने इसमें क्या ऐड किया था, +1, और हम इस +1 को कह रहे हैं कि ये हमारा डी है। तो हम हर बार जब हम प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में a+ d।
अब a प्लस डी में जब हम फिर से d ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, थर्ड टर्म, और वो क्या होगी, a प्लस 2d। भाई a प्लस डी में जब हम d ऐड करेंगे तो हमें a प्लस 2d मिल जाएगा। अब a प्लस 2d में फिर हम d ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो सो दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, वी कैन से, ये हम बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसकी हेल्प से, जिसकी हेल्प से आपको एक्सरसाइज 5.1 करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे आपके, देखिए। example 1, in example 1 we can say find the first term and common difference of an AP। यहाँ पे ले लेते हैं 3। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म अभी हमने पढ़ी कि जो सबसे पहली टर्म होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। तो उसे हम ए से लिखते हैं। सो वी कैन से ए दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है इसमें एपी में 3, ये फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस वो होता है डी, कॉमन डिफरेंस दैट इज A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारी A1 है या हम A भी कह सकते हैं, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये हमारी AP गिवन है। तो A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो ये माइनस करने पर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 3, और ये हो गया 3। तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इस क्वेश्चन में वो है 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। अभी हम एक और एग्जाम्पल भी समझते हैं। So our example 2, check whether the given series is an AP or not. If AP, then find the common difference and write next 2 more terms। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें यहाँ पे एक सीरीज दी गई है। अब हम कोई सीरीज ले लेते हैं, लाइक हमने ली 100, 70, 40 एंड सो ऑन। ये हमने एक सीरीज ले ली है, इसको हम चेक करेंगे। अब एक बी ले लेते हैं हम 1, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं जो हम करेंगे, और इन दोनों को हमें पहले ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर हैं तो हमें कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, जो हमें जहाँ तक टर्म्स गिवन है उससे आगे की 2 टर्म्स भी लिखनी है। तो चलिए अब हम करते हैं। यहाँ पे पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये है 170, 40, ये दिस सो ऑन। हमने देखा था जो जनरल फॉर्म होती थी वो है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। इसका मतलब A1 है हमारी 100, सो वी कैन से A1 इज 100,
A2 इज 70, A3 इज 40। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है एक तरह से। अब चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें डी निकाल के देखना है। जैसा अभी मैंने पहले भी बताया था कि एपी को चेक करने के लिए हम डी निकालेंगे। डी को देखेंगे कि डी अगर हमारा सभी वैल्यूज़ के लिए सेम आ रहा है, जितनी भी गिवन है उनका डिफरेंस, तो इसका मतलब वो एपी है। सबसे पहले डी निकालते हैं। डी है A2 माइनस A1। A2 क्या है 70, 70 माइनस 100 किया तो हमें मिला -30। अब वैल्यूज हमें आगे भी गिवन है, क्योंकि एक बार में -30 आया तो एक बार नेक्स्ट के लिए भी निकालेंगे। जितनी भी गिवन होंगी उन सब के लिए देखेंगे कि सब में जो हमारा फिक्स नंबर है वो सेम आ रहा है या नहीं। तो डी हम फिर से निकाल रहे हैं A3 माइनस A2। अब A3 है 40, 40 माइनस 70 तो हमें मिला -30 अगेन। अब ये दोनों सेम आने से हम कह सकते हैं कि ये हमारी एपी है, क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे so the given series is an AP and the common difference, इनका कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया था। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज -30। ये निकल गया। लेकिन हमें अभी और कहा गया था इसमें कि नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हमें बतानी है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी? देखिए, हमें A3 तक तो वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है A4 एंड A5। तो A4 क्या होगी? A4 विल बी A3 प्लस D। जब हम प्रीवियस टर्म में D ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी A4। तो हम A3 है हमारी 40, 40 में हमने ऐड किया -30, सो वी विल गेट 10। तो ये हमारी A4 है 10। नाउ A5, A5 इज A4 प्लस D। A4 इज व्हाट? A4 इज 10, प्लस किया -30 को तो हमें मिला यहाँ पे -20। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख ली। सो इन द फाइनल आंसर वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन द आंसर AP इज 100, 70, 40, 10, -20 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको जो ये A पार्ट हमने किया ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द B पार्ट। अब B पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे, चेक करेंगे कि वो AP है या नहीं है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4। इससे कंपेयर किया तो हमें वैल्यूज मिली A1 इज 1, A2 इज 4, A3 इज 8, A4 इज 16। ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम D फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस वो होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है? A2 इज 4 और A1 है 1। 4 माइनस 1 इज 3। नाउ अगेन A3 के लिए देखते हैं पहले। A3 माइनस A2, A3 इज 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज D हमारा सेम नहीं आ रहा है। और अभी हमने जब AP पढ़ी थी तो हमने कहा था जो फिक्स नंबर है क्या कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा थ्रू आउट द AP। अब जब यहाँ पर ही सेम नहीं आ रहा है तो आगे की नेक्स्ट 2 टर्म्स माइनस करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो गिवन सीरीज है दिस इज नॉट एन AP। सो वी विल राइट सिंस, इसको हम D1 ले लेंगे, यहाँ पे हम D2 ले लेते हैं। सिंस D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 सो दिस इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक AP के बारे में एक चीज़ और रह गई आपको बतानी कि हम इसमें AP जो होती हैं AP आर ऑफ 2 टाइप्स।
2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है फाइनाइट एपी एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट एपी। कितने टाइप्स की होती हैं एपी? एपी आर ऑफ 2 टाइप्स, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब फाइनाइट एपी क्या होती है? जिस एपी में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो नंबर्स काउंटेबल है, हम उन्हें काउंट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको एपी दी गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ तक दिए गए हैं, ये नंबर्स हैं, हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हैं इस एपी में। तो ये क्या हो जाएगी? एपी फाइनाइट एपी, हम उसे काउंट कर सकते हैं टर्म्स को। इनफाइनाइट एपी क्या होगी? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये डैश लगा दिया और हमें आगे पता नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं। देयर आर अनलिमिटेड टर्म्स इन दिस एपी, सो वी विल से दैट दिस एपी इज एन इनफाइनाइट एपी। ठीक है, क्लियर है? ये वाली जो इसमें ये कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हो गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एपी क्या होती है और उसकी हमारी जो रियल लाइफ में सिचुएशंस में जो हम यूज़ करते हैं, जो हम देखते हैं, तो उसमें कैसे हमें दिखाई देते हैं, एपी की जो सीरीज़ है वो कैसे होती है। तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।